हैप्पी, हैप्पी, कहाँ हो बेटा? हैप्पी, बेटा पापा हार गए हैं, जल्दी बाहर आ जाओ। हाँ, हैप्पी, हैप्पी, आ जाओ बाहर। हैप्पी, भाई भाई साहब, छोटे बच्चे को देखा आपने? हैप्पी नाम था उसका, हैप्पी। नहीं 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 देखा। भाई साहब इधर ही उधर हो सकता है, वहां से आ रहे थे ना आप? छोटा बच्चा हैप्पी। नहीं नहीं हैप्पी नहीं, नहीं देखा। हैप्पी, हैप्पी, हैप्पी। बात पैसों की नहीं है सर, पैसे तो मैं कहीं से भी करके दे दूंगा, लेकिन डर मुझे सिर्फ इस बात का है कि पैसे लेने के बाद भी वो मेरे बेटे को कहीं मार ना दे। लेकिन इस डर की कोई खास वजह? सर दरअसल मेरी 2 शादियां हुई हैं, लेकिन मेरी बीवी को इसके बारे में कुछ पता नहीं। मेरा बेटा मेरी दूसरी शादी से हुआ है। सर मेरी बीवी को इस बारे में कुछ पता चलना नहीं चाहिए। राजवीर, क्या तुम्हें पता ये इलीगल है? सर मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करता? मेरे पिताजी ने मेरी शादी बचपन में ही कर दी थी। गांव में अपनी बीवी को छोड़कर जब मैं शहर आया तो कॉलेज में मेरी मुलाकात उर्मिला से हुई और हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। सर मोनिका को मैंने सब कुछ बता रखा है, सिर्फ अपनी बीवी को नहीं बता पाया। सर अगर 2 शादियां करना जुर्म है तो बाल विवाह करना भी इलीगल है। सर आप ही बताइए क्या करता मैं तो दोनों को ही खुश रखना चाहता हूँ, पर इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। सिर्फ हालात और जिंदगी ने हमें इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया सर। अच्छा राजवीर, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि किडनैपर तुमसे पैसा लेने के बाद भी तुम्हारे बेटे को मार डालेंगे? सर इस किडनैपिंग के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश नजर आ रही है सर मुझे। क्यों ऐसा? सर क्योंकि मोनिका और मेरे रिश्ते के बारे में ज्यादा कुछ लोग जानते नहीं है सर। सर आपके और मेरे एक फ्रेंड हैं, रंजीत के अलावा और किसी को इस बारे में कुछ नहीं पता सर। और जरा सोचिए, अगर किडनैपर कॉमन होता तो मेरी बेटी को किडनैप करता, लेकिन किडनैपर ने मेरे बेटे को किडनैप किया। अगर आप सोचिए सर, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता तो उसको ये बात कैसे पता चली सर? पर राजवीर, ये भी तो हो सकता है किडनैपर ने तुम्हारे कमजोर नस में हाथ रखा हो। उसे पता था इस सिचुएशन में तुम किसी के पास नहीं जा पाओगे, इसलिए उसने ऐसा किया हो। लेकिन किडनैपिंग के पीछे रंजित का भी हाथ हो सकता है। मैं नहीं जानता सर, मैं रंजीत के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ सर। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं इस बारे में किसी को कुछ नहीं बता सकता, और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं अपने बेटे के बारे में कुछ बुरा होते हुए देख भी नहीं सकता सर। मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए सर। अच्छा, उन लोगों ने पैसे लेकर तुम्हें कब बुलाया है? सर कल शाम को 7 बजे वो पुराने मंदिर के पीछे जो कचरा पट्टी है ना, वहाँ पे मुझे बैग रखने के लिए कहा है सर। ठीक है राजवीर, तुम घबराओ मत। फिलहाल तुम्हारे बेटे को तो कुछ नहीं होगा और वो किडनैपर्स भी पकड़े जाएंगे, लेकिन तुम्हें भी हमसे एक वादा करना होगा। क्या सर? तुम अपनी वाइफ को मोनिका के बारे में सब कुछ सच सच बताओगे। सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ सर, ऐसा मत कीजिए सर। अगर ऐसा हुआ सर तो सबकी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी सर। सर आप चाहें तो मेरी बीवी से मिल सकते हैं, आप देख सकते हैं कि वो खुश है या नहीं। सर आपको मैं बता चुका हूं कि किन हालातों में मैंने काम किया सर। सर मेरी बीवी को इसके बारे में कुछ पता लगना नहीं चाहिए सर। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं सर, प्लीज। ठीक है, कल हम तुम्हारे पीछे रहेंगे और तुम वही करो जो किडनैपर्स बोल रहे हैं। ठीक है? जी सर। चलो बल्ला। जी साहब जी। क्या लगता है बल्ला? साहब जी, उस बंदे की बातों से तो ऐसा नहीं लग रहा है। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या बोलूँ मैं। एक तरफ वो धोखा देना भी हुआ, लेकिन दूसरी ही तरफ वो उसे हमदर्दी भी दिखा रहा है।
जिन हालातों में उसने ऐसा किया होगा, मुझे कि नहीं लगता है कि वो गलत होगी। खैर, पहले तुम्हें बच्चे को बचाना है। जी साहब जी। तुम एक काम करो भल्ला, कल शाम से पहले किसी भी तरह से जिस नंबर पे किडनैपर ने राजवीर को फोन किया, जी उस नंबर का डिटेल निकलवाओ। ओके साहब जी। और हाँ, राजवीर और मोनिका, इन दोनों पे बराबर नजर रखो। ठीक है साहब जी। ठीक है। साहब जी, जिस नंबर से किडनैपर का कॉल आया था, वो नंबर एक पीसीओ का है। रंजीत और मोनिका की भी मैंने छानबीन की है। मोनिका तो काफ़ी परेशान है अपने बच्चे के लिए, और रंजीत के भी हाव भाव से लगता नहीं है कि वो इस किडनैपिंग में शामिल होगा। अगर ऐसा है भल्ला, फिर तो उस किडनैपर के बारे में तभी पता चलेगा जब राजवीर पैसे लेकर उनसे मिलने जाएगा। एक काम करो, कल पूरे एरिया में पहले से नाकाबंदी कर दो। जी साहब जी। और हमारे लोगों को बोलो सिविल ड्रेस में आसपास खड़े रहें। याद रखना, हम उस किडनैपर को वहां नहीं पकड़ेंगे जहां राजवीर उन्हें पैसे देगा, क्योंकि अगर हमने उससे वहां पर कुछ भी किया तो बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। हमें नहीं पता कि ये किडनैपर के पीछे कितना बड़ा गैंग है। अगर हमने उसे वहां पर कुछ भी किया तो हो सकता है बच्चे की जान को खतरा हो। हमें सबसे पहले बच्चे की सिक्योरिटी देखनी होगी। जी साहब जी। ठीक है बल्ला। क्या साहब जी, सुबह से शाम हो गई है, किसी का कुछ पता ही नहीं है, ना उस राजवीर का ना उस किडनैपर का। बात तुम सही बोल रहे हो, लेकिन अभी थोड़ा टाइम रुकते हैं। अगर आप कहते हैं तो रुक जाते हैं। और मुझे लगता नहीं कि कोई आने वाला है। हेलो राजवीर, कहाँ हो तुम? हम यहाँ वेट कर रहे थे, ना तुम आए ना वो किडनैपर। क्या? आप लोगों के घर से निकलते ही किडनैपर का दोबारा फोन आया था सर। उसको पता लग गया था कि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दी है सर। मुझे माफ कर दो, मैं सारे पैसे तुमको दे दूंगा, पुलिस के पास भी नहीं जाऊंगा। हाँ, लेकिन मेरे बेटे को कुछ मत करना। हेलो, हाँ 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 जी, हाँ ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है सर। उसने मुझे दूसरी लोकेशन में बुलाया है। बहुत डर गया था सर, इसलिए सर मैंने आप लोगों को कुछ भी नहीं बताया सर। उनको मैंने पैसे दे दिए, लेकिन मेरा बेटा अभी तक घर नहीं पहुंचा सर। सर मुझे बहुत डर लग रहा है सर। सर प्लीज़ सर, मेरे बेटे को बचा लीजिए सर। सर प्लीज़ सर, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर, प्लीज़। ठीक है, मुझे लगता है ये लोग प्रोफेशनल किडनैपर्स हैं। अब एक काम करो, अल्लाह को पूरी डिटेल लिखवा। जी सर। पैसे कब दिए, कहाँ दिए, कितने दिए, हम इसकी भी अच्छे से तहकीकात करेंगे। ठीक है। भल्ला, जी साहब जी। इनकी पूरी डिटेल ले लो। जी साहब जी। चलिए सर, आइए।
हमें तुरंत चलना चाहिए सर। तुम सही बोल रहे हो, चलो। मेरा शक सही निकला भला, ये राजवीर का ही बेटा है। एक काम करो, तुम उसे इन्फॉर्म कर दो, जी साहब जी। लेकिन एक बार तो मोनिका से भी मिलना ही चाहिए। बुलाओ उसे थाने। ओके साहब जी। साहब जी, ये हमारे कुछ काम आ सकता है। सिगरेट काम आ सकता है भला, रखो इसे। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके साहब जी। राजवीर जी, मैंने आपसे कहा था ना इंस्पेक्टर साहब कि मेरे बेटे की जान को खतरा है। मार दिया उन लोगों ने उस मासूम को। देखिए राजवीर जी, आप परेशान मत होइए, हम आपका दर्द समझ सकते हैं। प्लीज शांत हो जाइए। वैसे राजवीर जी, आपको तो खुश होना चाहिए, आपके रास्ते का कांटा निकल गया। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मैं उससे बहुत प्यार करता था। मैं उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ। क्या ये सही नहीं है कि हैप्पी जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, उसे इस बात का बहुत दुख था कि उसकी माँ को जो हक मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा था। और फिर उसने आपको धमकी भी तो दी थी, अपने पहली वाइफ को डिवोर्स दे दो, नहीं तो मैं जाके सारी सच्चाई बता दूंगा, तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगा। ये बात सच है सर, और इस बारे में मेरी उसके साथ एक दो बार बहस भी हो गई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैं उसको अपने रास्ते का कांटा समझता था। मैंने और मोनिका ने मिलकर उसे समझाया था, लेकिन वो बच्चा था सर, उसको समझने में थोड़ा बहुत टाइम लगता। और रही बात मैंने डिवोर्स की, तो मैं उससे इतना प्यार करता था कि उसके लिए मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स भी दे सकता था। लेकिन अगर आप अपनी वाइफ को डिवोर्स दे देते तो उसके पैसों पे ऐश कैसे करते? ये आप क्या कह रहे हैं सर? बनो मत राजवीर, मुझे आपके बारे में सारी सच्चाई पता चल चुकी है। आपकी शादी पूरे होशो हवास में हुई थी, और ये झूठ आपने सिर्फ इसलिए बनाया ताकि मोनिका की सच्चाई छुपाई जा सके, और मोनिका को धोखा देने के लिए तुमने ये सारा प्लान बनाया। शक तो मुझे आप पर बहुत पहले से था। जब मैंने आपके गांव में पूछताछ करवाया तब मुझे पता चला ये बाल विवाह वाली बात तो पूरी झूठ है, तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और फिर उस दिन जब मोनिका ने बताया, पिछले कुछ दिनों से राजवीर और हैप्पी के बीच झगड़े चल रहे थे। हैप्पी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। उसको इस बात से प्रॉब्लम थी कि वो सबके सामने ये नहीं बता सकता कि राजवीर उसके पापा हैं। अब राजवीर ने उसको बहुत समझाया
मैंने भी उससे बात की, लेकिन वो बस जिद पे अड़ा रहा। उसकी जिद ये थी कि वो पहले पत्नी से डिवोर्स ले और मेरे और हैप्पी के बारे में सबको बता दे। अब सर, ये पॉसिबल नहीं है, ये मैं जानती हूँ, लेकिन सर वो तो बच्चा है ना, उसमें कहाँ इतनी समझ है। अभी 3 दिन पहले ही राजवीर ने उस पर हाथ उठाया गुस्से में, और कुछ दिन पहले स्कूल जाते वक्त वो नाराज था और कह रहा था कि सबको सब कुछ बता देगा। तो तुम्हें जब लगा तुम्हारा खुद का बेटा ही तुम्हारे रास्ते का कांटा बन गया है, तो तुमने उसी को रास्ते से हटा दिया। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये बात सच नहीं है। मेरी शादी बचपन में ही हो गई थी। हाँ, मैंने आपसे झूठ बोला क्योंकि मैं दोनों में से किसी को भी खोना नहीं चाहता था। मेरी पहली शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई और मैं अपने पिताजी की बात को नहीं टालना चाहता था, और सच बताने की हिम्मत नहीं है मुझ में। मिस्टर राजवीर, बहुत झूठ बोल चुके तुम, अब और मत बोलो। मुझे क्राइम सीन से उसी सिगरेट के जले हुए टुकड़े मिले हैं जो तुम पीते हो। ये महज एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। किडनैपर्स के बारे में सिर्फ तुमको पता है। मिस्टर राजवीर, अगर मैं चाहूं तो क्राइम सीन से मिले हुए सिगरेट के फिंगरप्रिंट को तुम्हारे फिंगरप्रिंट से मैच करके अभी तुम्हें अरेस्ट कर लूं। मैं हैप्पी को कभी मारना नहीं चाहता था, लेकिन वो बच्चा मेरी मजबूरी समझता ही नहीं था। मैं मोनिका से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन ये बिजनेस और ये स्टेटस सब मेरी पहली वाली वाइफ के पापा ने मुझे दिया। अगर मैं उसे छोड़ देता तो रोड पे आ जाता। मेरा यकीन मानिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो नहीं समझा। तब मैंने एक प्लान किया। मैंने खुद नहीं उसकी किडनैपिंग की और खुद पुलिस स्टेशन जाकर उसकी रिपोर्ट दर्ज कर दी, ताकि पुलिस वाले भी मेरी मदद कर सकें। अच्छा, तो तुमने पुलिस वालों को ही ढाल बना लिया और फिर एक कहानी सुनाई जिससे हम तुम्हें हमदर्दी दे। जी हाँ, क्योंकि मुझे पता था कि हैप्पी की मौत का राज एक दिन पुलिस वालों के सामने जरूर खुलेगा। इसलिए मैंने एक ऐसा प्लान बनाया जिसके अंदर पुलिस वाले सब कुछ जानते हुए भी मेरी मदद कर सके। और ये पूरा किडनैपिंग का प्लान मैंने ही डेवलप किया। किडनैपर पैसे मांग रहे हैं, किडनैपर्स का दोबारा से फोन आया, सब कुछ मैंने रचा था ताकि आप लोगों को मुझ पे शक ना हो। और फिर मैंने हैप्पी को मार दिया। मुझे लगा था कि पुलिस वालों को यही लगेगा कि किसी प्रोफेशनल किडनैपर ने पहले हैप्पी का किडनैप किया और उसको जान से मार दिया, ताकि आप सब लोगों की नजरों से मैं बच सकूं। लेकिन आप शायद तुम ये भूल गए कि पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंकना इतना भी आसान नहीं होता। मिस्टर राजवीर, मैं तुम्हें 2 शादी करने और एक मासूम से बच्चे के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ।